हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम एक नई रेसिपी के साथ आ गए हैं। तो बिना वक्त गंवाए इसे हम फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए, दिवाली का सीज़न चल रहा है ना। एक के बाद एक फेस्टिवल लगे हुए हैं। तो चलिए, मीठा तो हमने बहुत बना लिया, आज कुछ नमकीन बनाते हैं। तो देखिए, तैयारी के लिए मैंने जो आटा लिया है, इस बार हम आटे की नमकीन बनाएंगे क्योंकि मैदा हार्मफुल होता है। तो मैंने सोचा चलिए आटे का ही यूज करें। तो इसमें देखिए मैंने अजवाइन, मंगरेल, नमक आटे के अनुपात के हिसाब से डाला है। और अब इसमें हम मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ उधर हम पानी भी गर्म कर रहे हैं, गुनगुने पानी से इसे हम सख्त गूँथ लेंगे। और ये जो रेसिपी है ना, ये स्नैक्स की रेसिपी है। इस रेसिपी को हम आटे से बनाएंगे, है ना। इसमें मैदे का कोई यूज़ नहीं है। तो चूँकि आटे से है तो ये सबके लिए अच्छी होगी। तो चलिए, इस दिवाली आप भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो देखिए, इस तरह से हमने सारी सामग्री, सारे इंग्रेडिएंट्स आटे में मिला दिए हैं। और इस तरह से मोइन को, है ना, हल्के हाथों से हम आटे में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और मिलाकर के इसे देखिए हमें अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि हमारा नमक, मोइन, जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब एक साथ हो जाए। और आटा देखिए बिल्कुल हमारा ऐसे करने पे बिल्कुल हाथों से ऐसा मुट्ठी की तरह बनने लगे। इसका मतलब है कि हमारे आटे में, है ना, हमने जो स्नैक्स बनानी है उसका जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। इसमें मोइन की कोई कमी नहीं है। ये आटे को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना। अगर उसके बावजूद भी आपको थोड़ी कम लगे या ऊपर नीचे हो तो आप इसमें उसके अनुसार मोइन मिला सकते हैं। इसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, आप अपने पसंद और इच्छा के हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। कम क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी जैसी भी हो आप इसे बना सकते हैं। तो इस दिवाली मैदे की जगह मैं तो ये कहूँगी कि आप इसे ट्राई कीजिए, है ना, सभी को अच्छे लगेंगे। ऐसे इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। और अभी तो फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो कहना ही नहीं है। तो चलिए, मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। और देखिए, इस तरह से एक बारी पानी हमें नहीं डालनी है, गुनगुना पानी कर लेना है ना, बहुत पानी गर्म नहीं होना चाहिए। और इसे हमें आटे को, इसका हमें एक सख्त डो बना लेना है ना। बहुत रोटी की तरह नहीं, इसे हमें एक, देखिए थोड़ा पानी मैंने लिया है। और इस तरीके से हम आटे को मोइन लगाने के बाद धीरे धीरे इकट्ठा करते जाएंगे, गूँथते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है नमकीन का आटा तैयार होगा। हमें जो स्नैक्स बनानी है, तो आज हम बनाने वाले हैं आटे की परतदार खास्ता नमकीन, है ना। तो चलिए देखिए, इसे शुरू करते। इस तरीके से देखिए मैंने आटे को गूँथ लिया है। और इस तरीके से करके हम आटे के डो को हम तैयार कर लेंगे, है ना। इसमें कोई तामझाम नहीं है, घर में सिंपल सी चीज़ से इसे हम तैयार कर सकते हैं। आटा तो सभी के घरों में होता है, हमें कोई अलग से मार्केट से सामान लानी नहीं है, कोई अलग से एफर्ट डालनी नहीं है। और ये अच्छी भी लगती है। तो चलिए देखिए, मैदा से तो हमने बहुत कुछ बनाया, बट ये आटे का है तो ये आटे का है तो ठीक ही है ना। तो देखिए, इस तरीके से करके मैंने पूरे आटे को इकट्ठा कर लिया है। और अब हम आगे के प्रोसेस के लिए इसे देखिए, पूरा आटा हमने एक साथ कर लिया है। आटा देखिए मैंने कितना सख्त गूँथा है ना। आप भी इस तरीके से आटे का डो बना लीजिए। और उसके बाद इसे हम छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बनाएंगे, है ना। देखिए इस तरीके से फिर हमने आटे को 2 हिस्से में बांट लिया। और आप चाहें इसे उसके हिसाब से छोटी छोटी लोइयाँ, जैसे पूड़ी की या कचौड़ी की छोटी छोटी जो लोइयाँ होती हैं, उस हिसाब से इसे हम कट कर लेंगे। और इसे अच्छे से हम देखिए बेलेंगे। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें तामझाम नहीं है ना। तो इस तरीके से हम इसे देखिए, मैंने सारे आटे को इस तरीके से इसकी छोटी छोटी
लोइयाँ बना ली है। तो इस तरीके से एक बारी बना लेने पे क्या है कि हमें जो स्नैक्स बनाएंगे उसमें वो आसानी होगी, है ना। और उसके बाद से उसे हम देखिए बिल्कुल उसे हाथों से अच्छे तरह से चिकनाते जाएंगे और चिकनाई लगाकर और अच्छे से इसे हम ये कर ले ताकि ये फटे ना हो। और इस तरीके से हम इसे अच्छे से कर लेंगे, है ना। आप चाहें तो किसी का घर में हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से मैंने इसकी सारी लोइयों को बना लिया। अब इसके बाद क्योंकि एक बार में एक प्रोसेस हो जाता है तो बनाने में हमें सहूलियत होती है। अब उसके बाद इसे हम देखिए अब इसे हम बेलेंगे, है ना। देखिए इस तरीके से करके हम इसे अब एक बारी से पूरी की तरह से फ्लैट कर लेनी है। और इस तरीके से जब इसे हम फ्लैट कर लेंगे उसके बाद इसके हम चकले बेलने पर देखिए इसे मैंने पूरी की तरह जैसे हम बेलते हैं छोटी छोटी पूरियों की तरह वैसे इसे हम बेल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक बारी हम इसे रेडी कर लेंगे। और रेडी कर लेने के बाद क्या है कि जब जैसे जैसे आगे का प्रोसेस बढ़ेगा तो एक एक करना टफ़ पड़ता है, तो इसलिए एक बारी आप कर लीजिए तो करने में सहूलियत होगी। देखिए मैंने इस तरीके से सारी पूरी उसकी बना ली है। अब इसके बाद इसमें हमें थोड़े से मोयन लगाने हैं, है ना, ऑयल लगाने हैं, रिफाइंड जो भी आप यूज़ करते हैं। और इसे हमें देखिए इस तरीके से मैंने सारी ही को बेल लिया है। और बेलने के बाद अब इसे हम देखिए पराठे के जैसे जैसे हम पराठे का बनाते हैं ना ट्रायंगल शेप में, उस तरीके से हमें इसे मोल्ड करनी है। अब इसे मोल्ड उस तरीके से हम अभी करेंगे। देखिए हल्के हल्का मैंने मोयन लगाया है ना। और इस तरीके से मोयन इसमें लगाकर ही हमें इसे मोल्ड करनी है, मोल्ड, ताकि जब ये खास्ता बनेगी तो ये बिल्कुल परतदार होगी, है ना। तो इस तरीके से इसे हमें एक बारी हम चाहें तो इसमें लगा लें और फिर उसे हम मोल्ड करेंगे। तो क्या है कि इस तरह से काम आसान हो जाता है और फटाफट बनाने में सहूलियत होती है। तो इस दिवाली आप भी इस रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए आपसे बातों बातों में मैंने इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल बना लिया है ना। अब आगे के प्रोसेस के लिए, है ना, आगे के प्रोसेस के लिए देखिए इसे हमने फिर से चाहें तो आप बेल सकते हैं और इसे हम फॉक से थोड़ा सा इसे हमने ये कर लिया है ताकि जब इसे हम ऑयल में डालेंगे तो ये फूले ना और ये अच्छी क्रंची बने, है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने फटाफट सारी लोइयाँ हमने बेल ली है। तो देखिए आपके सामने मैंने ये सारी, मेरी बेटी भी इसमें हेल्प कर रही है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सारी ये को बेल लिया है। और एक बारी चूँकि हम इसे बना लेंगे तो आप भी इस फेस्टिव सीज़न इसे बनाइए। अभी तो भाई दूज भी आ रहा है तो आप इसे बनाइए। और ऐसे भी यूँ भी मतलब फेस्टिवल में या ऐसे भी इवनिंग स्नैक्स में आप मतलब अच्छा लगता है। चाय के साथ भी इसे हम ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम सारी पूरियाँ इसकी बेल लेंगे और बेल करके इसे हम ऐसे तैयार कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद जब सारी बेल लेंगे उसके बाद फॉक से सब में इस तरीके से हम होल कर लेंगे ताकि जब ऑयल में हम डालें इसे तो ये फूले ना और ये बिल्कुल क्रंची खास्ता परतदार स्नैक्स हमारा तैयार हो, है ना। तो चलिए देखिए आपसे बातों बातों में मैंने सारी को इस तरीके से तैयार कर लिया है। क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस है और इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है तो ये आटे का सिंपल सा स्नैक्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए
इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। देखिए मैं इसे कैमरे के नज़दीक करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसे हमें बनानी है। और अब हमने ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करके इसमें हम इसे डालेंगे, है ना। देखिए ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, बट इसे डीप फ्राई हमें करनी है, लेकिन मीडियम आंच पे करनी है। तेज़ आंच पे हमें नहीं करनी है क्योंकि ये जल जाएगा, इसलिए मीडियम आंच पे इसे हमें। देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और गर्म होने के बाद हम इसे, देखिए ऑयल हमारा रेडी है और रेडी होने के बाद हमें इसे डीप फ्राई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से इसे हम गर्म ऑयल में डालेंगे और इसे मीडियम आंच पे हमें डीप फ्राई करनी है। ध्यान रहे बहुत तेज़ आंच पे हमें नहीं करनी है। और इस तरीके से हम जब तैयार करेंगे तो हमारी खास्ता नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए और एक बारी डालकर इसे हमें छोड़ देनी है। जब वो एक तरफ से हो जाए फिर उसे हमें पलटनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे इस दिवाली में, इस फेस्टिव सीज़न में आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए इस तरीके से जब इसे हम डीप फ्राई करेंगे, देखिए इस तरीके से हमें इसे डीप फ्राई करनी है। और ये देखिए उसके बाद इसे हमें पलटनी है। अभी देखिए इसका कलर देखिए पहले से चेंज हो गया है। और इस तरीके से इसे हमें बनानी है ना। देखिए एक तरफ हो जाए उसके बाद इसे हमें पलटनी है। पलटने पे ये क्या है, देखिए कैसे ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है ना, गोल्डन कलर में। और बहुत इसे हमें ये नहीं, तेज़ आंच पे नहीं करनी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये निकालने के स्टेज पे आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। और आप एक बार बनाइए और इसे महीनों यूज कर सकते हैं, 15 दिन तक तो बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो दिवाली स्पेशल स्नैक्स है ये बनकर बिल्कुल आटे का स्नैक्स रेडी है। देखिए इस तरीके से देख रहे हैं, देखने से कैसी कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इस फेस्टिव सीज़न इसे बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बारी बारी डाल करके जितने भी नमकीन हमने बनाए हैं स्नैक्स उसे हम इसमें डालेंगे। और देखिए इस तरह से एक बारी मेहनत करते हैं और ये स्नैक्स हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। मार्केट से लाने से ज़्यादा अच्छा है। मार्केट में तो ऐसे भी मिलावट बहुत है, मिलावटी सामान मिलते हैं। तो इस सीज़न में आप इसे घर पे बनाइए, है ना। ये सेहतमंद भी रहेगा और इसमें कोई ज़्यादा ये भी नहीं है। हाँ एक बार मेहनत करें 15 दिन तक तो बिल्कुल आराम से चलेगा ये। ऐसा नहीं कि रोज़ बनाने की ज़रूरत है। देखिए इस तरह से अब देखिए ये कैसे इसकी ये परतदार होती जा रही है ना। तो इस तरीके से हमें इसे निकाल लेनी है। अब ये निकालने के स्टेज पे आ गया है। देखिए हमने इसे डीप ब्राउन कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके मैंने पूरे स्नैक्स को बना लिया है और अब इसे हम निकालेंगे, है ना। देखिए ऑयल बिल्कुल भी ना हो और देखने से ये कैसी लग रही है, बिल्कुल क्रंची खास्ता, है ना। तो चलिए इस फेस्टिव सीज़न आप भी इसे ट्राई कीजिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखिए इसकी आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये कितनी खास्ता है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड
सी यू। देखिए इन नेक्स्ट वीडियो। देखिए ये कितना क्रंची है ना, बिल्कुल खास्ता है। ये देखिए बिल्कुल तोड़ने पे देखिए बिल्कुल भी होगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कैसा लगा। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।